मसीह यीशु में आज की सुबह आपकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे। मेरे अजीजों, आज सुबह हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे मुकाशफा 14 बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा को। लिखा है, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। खुदा इस कलाम के जरिया से आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन। देखिए मेरे अजीजों, मौत हर एक इंसान पर आनी ही आनी है और हर एक इंसान ने उसका मजा चखना है और वो टल नहीं सकती। तो मेरे अजीजों, कलाम फरमाता है कि वो मुर्दे मुबारक हैं जो खुदावंद में मरते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खुदावंद में मरते हैं उनकी हालत कैसी होती है, और जो गुनाह में मरते हैं उनकी हालत कैसी होती है। मेरे अजीजों, इस आयत में तो हमें यह सिखाया गया है कि जो खुदावंद में मरते हैं वो क्या है जी? वो मुबारक है और वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होंगे। याद रखिएगा, ग्रंथस की कलीसिया के मुताबिक पौलुस रसूल ने जो खत लिखा है, ईमानदारों की रूहें बदन से जुदा होकर मसीह के पास चली जाती हैं और फिर लूका 23 बाब के मुताबिक फरदोस में चली जाती हैं। मुकाशफा 2 बाब उसकी 7वीं आयत के मुताबिक जो गालब आए, मैं जिंदगी के दरख्त जो खुदा के फरदोस में है उसे फल खाने को दूंगा। अब्रानियों 12 बाब 23वीं आयत के मुताबिक आसमान पर कामल किए गए रास्तबाजों की रूहें होती हैं। और फिलिपियों पहला बाब 21वीं आयत के मुताबिक पौलुस कहता है कि जीना मसीह और मरना नफा है। यानी वो मौत को एक ईमानदार के लिए वो नफा करार दे रहा है। और मेरे अजीजों, फिलिपियों पहला बाब 23वीं आयत के मुताबिक ईमानदार मौत के वसीला से मसीह की हजूरी में पहुंच जाते हैं। तो वो मुर्दे मुबारक हैं जो मसीह में मरते हैं। उनकी हालत ऐसी होती है कि वो फरदोस में जाते हैं। उनके लिए जो मरना है वो नफा है और फिर वो मसीह के पास चले जाते हैं और फिर वो कामल किए हुए रास्तबाजों में शामिल होते हैं। उनकी रूहें जो है वो रास्तबाजों में शामिल होती हैं और वो मुबारक है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौत के बाद जो गुनहगार हैं उनकी हालत कैसी होती है। पहला पतरस 3 बाब 19वीं आयत में हमें जिक्र मिलता है कि वो कैदी हैं, वो कैद में है। मुकद्दस लूका तबीब की अंजील 16वें चैप्टर 23वीं आयत में हमें जिक्र मिलता है कि वो अजाब में मुब्तला है। दूसरा पतरस 2 बाब 9वीं आयत में हमें जिक्र मिलता है कि वो सजा की हालत में है। तो मेरे अजीजों, मरना तो हर एक इंसान ने है। कितनी ही अच्छी बात है कि अगर हम ईमानदारों की हालत में मरें।
ताकि जो कुछ मैंने कलाम मुकद्दस में से आपको बताया है, वो कलाम हमारे लिए हो जाए। मेरे अज़ीज़ों, आइए ज़मीन के ऊपर रहते हुए हम अपनी ज़िंदगियों के ऊपर गौर करें, अपने कामों को दुरुस्त करें। अगर हमारे काम ज़मीन के ऊपर रहते हुए दुरुस्त हैं, तो हम यकीनन ईमानदार हैं और ईमानदार ही हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। उनकी मौत ही मुबारक हो सकती है। मेरे अज़ीज़ों, ज़रूरत है कि हम आज के कलाम पर अमल करें, क्योंकि वक़्त नज़दीक है और वक़्त को गनीमत जानें और अपने कामों को दुरुस्त करके खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करना शुरू करें, ताकि यहोवा खुदा की हज़ूरी से हमारे लिए बरकत ठहरे। खुदा आज के कलाम के ज़रिया से आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन। पाक खुदा आसमान और ज़मीन को कायम करने वाले खुदा, आज सुबह में तेरा खादम होते हुए तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। जो भी ज़िंदगी इस प्रेयर को सुन रही है खुदावंद, और रिया रामला की यो रिया रामला, खुदावंद उसको अपने नज़दीक आने की तौफीक अता फरमा, अपने करीब आने की तौफीक अता फरमा, ताकि तेरी राहों पर चल सकें और तेरी हज़ूरी से बरकत को हासिल कर सकें। मैं तेरा खादम होते हुए तेरे लोगों के लिए दुआई खैर मांगता हूँ, बरकत चाहता हूँ मेरे खुदा। आज का दिन अपने लोगों के लिए बड़ा मुबारक और बाबरकत बना, मुकद्दस दिन बना, पाक दिन बना। आमद और रफ्त में मदद कर खुदावन पाक खुदा, सारे कामों में बरकत लेकर आ, रोजगार में, रोटी पानी में, रुपए पैसे में बरकत लेकर आ। आज का दिन बड़ा खूबसूरत और मुबारक हो तेरे लोगों के लिए। मैं तेरे मुकस्सिम लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए, आलमगीर कलीसियाओं के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। तेरे खात्मों के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावंद उनके खानदानों के लिए, उनकी कलीसियाओं के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदावंद पाक खुदा, यीशु के नाम से तो अपने लोगों को बड़ी बरकत बख्श दे। मेरे खुदावंद, मैं आज सुबह दुआ करता हूँ यीशु नासरी के, और रिया राबा लाकी और रिया रामा शिको रिया राबा ला तंदा रा 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 रिबी बी 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 बी। आज सुबह मेरे खुदावंद तेरी ब्लेसिंग तेरे लोगों पर ठहरी रहे, तेरे लोग बरकत पाए। जो भी जिंदगी इस प्रेयर को सुन रही है, उसे कसरत के साथ बरकत दे। मैं दुआ करता हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत के लिए, तमाम अदारों के लिए खुदावंद बरकत की दुआ करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, रेंजर्स, अदलिया के लिए, पैरामेडिकल को जम रहा है, खुदा उनके लिए बरकत चाहता हूँ। जितने भी अदारे काम कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में, मैं सबों के लिए दुआएं खैर मांगता हूँ। सबको ब्लेस कर, सबको बरकत दे मेरे खुदा पाक खुदा। अगर कोई बीमार, कोई कमजोर इस प्रेयर को सुन रहा है, खुदा उसको भी तंदुरुस्ती, सेहत और सलामती इनायत कर। मेरी दुआ को अपनी हजूरी में कबूल व मंजूर फरमा, अपने लोगों को बरकत दे, यीशु नाम से, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे। याद रखिएगा, जमीन के ऊपर रहते हुए हम जो है खुदा की पाक बरकत को हासिल कर सकते हैं। जब हम मर जाएंगे, वक्त खत्म हो जाएगा। अभी हमारे पास वक्त है जो जिंदा है, तो इस वक्त को गनीमत जाने और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। गॉड ब्लेस यू। दुआओं में याद रखिएगा।